ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह है जहां फिजिक्स, टाइम और स्पेस के कोई नियम काम नहीं करते। यहाँ इन सभी का कोई अस्तित्व नहीं है। जब किसी तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तब उसके अंदर विस्फोट होने लगता है और अंदर ही अंदर ये सिकुड़ने लगता है। फिर धीरे धीरे ये तारा विशाल ब्लैक होल का रूप ले लेता है और सब कुछ अपने अंदर समेटने लगता है। ब्लैक होल्स को देखा नहीं जा सकता। इनकी प्रेजेंस का आसपास की चीज़ों पर पड़ रहे प्रभाव से पता लगाया जाता है। ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत शक्तिशाली होती है, इतनी ज़्यादा कि लाइट यानी रोशनी भी इसमें जाने के बाद कभी वापस नहीं लौट पाती। पहली बार 1783 में साइंटिस्ट जॉन मिचेल ने समझाया था कि न्यूटन्स लॉ सजेस्ट करता है कि ब्लैक होल जैसी चीज़ हमारे यूनिवर्स में हो सकती है। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ब्लैक होल से गर्म कण टूट टूट कर यूनिवर्स में फैलने लगते हैं। आइए अब हम साथ में ब्लैक होल के अंदर काल्पनिक दुनिया की ओर बढ़ते हुए इसके बाहरी हिस्से यानी इवेंट होराइजन की ओर चलते हैं और मान लेते हैं आपका एक दोस्त दूर से हमें देख रहा है तो उसे हमारा शरीर ऐसा दिखाई देगा जैसे वो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा हो। हम उसे स्लो मोशन में बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम आपके दोस्त को आवाज़ देकर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी आवाज़ की साउंड वेव्स आपके दोस्त तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी। अब हम ब्लैक होल के होराइजन पर पहुंच चुके हैं और आपके दोस्त को हम फ्रीज हो चुके दिख रहे हैं। हमारे होराइजन के अंदर जाते वक्त आपके दोस्त को दिखाई देगा कि हम होराइजन की भीषण आग की चपेट में आ गए हैं और जलते हुए राख बनते जा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ अनंत अंधकार दिखाई देगा आपके दोस्त को। मान लेते हैं हम बच गए और ब्लैक होल के अंदर आ गए हैं। साथ साथ ये भी मान लेते हैं कि हम सूर्य के आकार जितने बड़े ब्लैक होल में हैं क्योंकि छोटे ब्लैक होल में प्रवेश करते ही टाइडल फोर्स और प्रेशर से हम सिकुड़कर एक पतली लकड़ी जैसे हो जाएंगे। हालांकि इस सूर्य जितने बड़े ब्लैक होल में भी प्रेशर कम नहीं है, फिर भी बचे रहने की प्रोबेबिलिटी छोटे ब्लैक होल से ज़्यादा यहाँ है। ब्लैक होल में हम प्रवेश के बाद नीचे खिसते हुए गोल गोल घूमते हुए चले जा रहे हैं। ब्लैक होल का सेंटर अनंत घुमावदार होता है। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ असीम अंधकार है। मेरा हाथ मत छोड़िएगा, अभी सफर लंबा है। ब्लैक होल में हम अंधकार को देखते हुए बिना किसी झटके के गिरते चले जा रहे हैं। ये एकदम फ्री फॉल जैसा है जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। एक थ्योरी के अनुसार अगर ब्लैक होल में चीज़ें अंदर जाती हैं तो कहीं ना कहीं निकलती भी होंगी। इस थ्योरी को वाइट होल्स थ्योरी का नाम दिया गया है। जैसे ब्लैक होल चीज़ों को अंदर लेता है वैसे वाइट होल चीज़ों को बाहर निकालता है। पर कहाँ है ये वाइट होल? चलिए ढूंढते हैं। क्या आप भी मूव नहीं कर पा रहे? जी हाँ, मैं भी मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि ब्लैक होल में हमारी कोई इच्छा काम नहीं करेगी और ना ही हम अपनी बॉडी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ऐसा यहाँ स्पेस और टाइम के वजूद की एब्सेंस होने के कारण होता है। अभी भी हम फ्री फॉल स्टेट में हैं। थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल और वाइट होल इंटरडायमेंशनल टनल से कनेक्टेड होते हैं जिसे वर्म होल कहते हैं। वर्म होल अपने आप में एक बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि वर्म होल हमें अलग दुनियाओं, यूनिवर्स और कई अन्य जगहों से कनेक्ट करता है। एक परिकल्पना ये भी है कि अगर हम बिलियंस ईयर तक यहीं ब्लैक होल में इंतज़ार करते रहें तो शायद ब्लैक होल वाइट होल में कन्वर्ट हो जाएगा
और यहाँ से हम आज़ाद हो पाएंगे। पर सवाल ये है कि क्या हम इतने सालों तक ब्लैक होल में सरवाइव कर पाएंगे? निराश मत होइए, ब्लैक होल के अंदर प्रबल ग्रेविटेशनल फोर्सेस के चलते यहाँ टाइम बहुत जल्दी बीत जाएगा। इतनी जल्दी बीत जाएगा कि बिलियंस ईयर्स कुछ मिलीसेकंड्स में ही बीत जाएंगे। जब तक वाइट होल मिलता है तब तक आपको दो ब्लैक होल्स के टकराव के बारे में बताता हूँ। ये बात साल 2019 मई की है, जब दो ब्लैक होल के टकराव के इवेंट के सिग्नल ट्रैवल करते हुए करीब 7 अरब साल बाद पृथ्वी पर पहुंचे थे। और ये सिग्नल इतने मजबूत थे कि यूएस और इटली के लेज़र डिटेक्टर्स में खलबली पैदा कर दी थी। ये टकराव पृथ्वी से करीब 150 अरब लाख करोड़ किलोमीटर दूर हुआ था। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इन दो ब्लैक होल के टकराव से एक ऐसी शक्ति पैदा हुई थी जिसका मास सूरज के मुकाबले 142 गुना ज़्यादा था। ब्लैक होल्स आपस में टकराकर ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करते हैं। अब आपको सच बताने का वक्त आ गया है कि वाइट होल्स अभी तक सिर्फ एक थ्योरी ही है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और अब हम हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक होल में एक साथ अनंत काल के लिए कैद हो गए हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल पूरी तरह से मास फ्री होकर गायब हो जाता है। तो उस दिन का हम इंतज़ार करते हैं। या तो हम ब्लैक होल से बाहर आ जाएंगे या तो पूरे ब्रह्मांड से ही हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। खैर, ये तो ब्लैक होल के अंदर की काल्पनिक थ्योरीज थी। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है कोई नहीं जानता, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।